ये सारे के सारे वृक्ष लग रहा है समाधि लेकर खड़े हों। मित्रों, अब यहाँ से शुरू होती है तो सर्वोच्च ऊंचाई अभी भी है, पूरा पहाड़ की सर्वोच्च ऊंचाई पे लगभग आ चुके हैं। आप देख रहे हैं सामने सीढ़ियां जा रही हैं और यहाँ दिखाइए, ये सामने देखिए सीढ़ियों से उतर करके हम लोग आए हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित किया हुआ स्थान नहीं है, इसको महादेव बाबा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। मित्रों, अब हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यहाँ पे जो मैं बिल्कुल ठीक इस स्थान पे खड़ा हूँ, इधर साइड में ये मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला इसी तिराहे के आगे से शुरू हो जाता है। और जबकि हम इधर की बात करें तो इस साइड में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की अमरावती जिला ये है। और इसके अलावा जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं, पूरा पहाड़ दिखाएंगे। और ये पहाड़ जो है सतपुड़ा पहाड़ है। हम लोगों ने बचपन से ही किताबों में पढ़ रखा था सतपुड़ा पहाड़। और आज हम लोग देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हैं। और यहाँ पे इस साइड में बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का, उस साइड में अमरावती जिला है आपके महाराष्ट्र का। और ये सामने सतपुड़ा पहाड़, ये पहाड़ों की जो भी श्रृंखला आप देख रहे हैं, इस पहाड़ श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा पर्वत, यहीं पर है। और इसी जगह से शिव गुफा जाने का मार्ग देखिए इधर से जाता है। और यहाँ लिखा भी है ग्राम पंचायत सालवरडी, शिवधाम जाने वाला मार्ग यही है। हम आपको कुछ देर में वहां लेकर चलते हैं और आपको वहां का दर्शन कराते हैं। मित्रों, अब यहाँ से शुरू होती है श्री तीर्थ क्षेत्र शिवधाम गुफा की पहली पायरी है। इस गुफा में प्रवेश करके हम लोग शिवधाम तक पहुंचेंगे और भगवान महादेव का दर्शन करेंगे। और इसके पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये रमेश जी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और इनका हमें सहयोग मिला है। और यहाँ के रास्ते के मामले विषय में चूंकि इन्हीं को मालूम है, इसलिए इनका जो सहयोग है वो समझ लीजिए भगवान का ही सहयोग है। ये हमें मिल गए हैं हमें यहाँ का रास्ता दिखाने के लिए। नहीं तो यत्र तत्र भटकते हम लोगों का बड़ा समय खर्च होता, बड़ी ऊर्जा खर्च होती। लेकिन सही और सटीक स्थानों पर ले जाने के लिए इनका सहयोग हम लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। और यहाँ पे दिखाइए ये सारे देवी देवता महादेव बाबा के साथ में हनुमान जी, कार्तिकेय बाबा और गणेश जी सारे लोग बैठे हैं। और यहाँ पर इनको भगवान का दर्शन कराइए और आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, ये दिखाइएगा शिव गुफा। ये शिव गुफा जाने का मार्ग है। महाशिवरात्रि में ये 24 घंटा खुलता है और बाकी समय में ये आप देख सकते हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुलने का समय है। और अभी शिव बाबा की गुफा खुली हुई है और हम लोग इस रास्ते पर चल करके आपको शिव बाबा की गुफा दिखाते हैं। मित्रों, इसके बाद सामने देखिएगा, पहली बात कि यहाँ का तो एकदम जर्रा जर्रा इतना प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है कि जिधर नजर डालो उधर से नजर हटने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन हम लोग आगे चलेंगे, वो देखिए सामने के रास्ते से होते हुए वो चलेंगे। उसके पहले यहाँ का दृश्य तो दिखा दीजिए। इन पहाड़ों चट्टानों के बीच से ये दृश्य विहंगम है, जंगल का दृश्य है। ऊपर देखिए ये सारे के सारे वृक्ष लग रहा है समाधि लेकर खड़े हों भगवान की तपस्या करने के लिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, अब हम लोग जहाँ पे महादेव बाबा की गुफा है वहां पर हम लोग
काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन यदि आप सर्वोच्च ऊंचाई की बात करें तो सर्वोच्च ऊंचाई तो अभी सामने देखिए वो मित्रों करीब 500 से अधिक सीढ़ियां चढ़ करके हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। घनघोर जंगल है और घनघोर जंगल भी पहाड़ पर है, और पहाड़ भी ऐसा वैसा नहीं है, सतपुड़ा पहाड़ है जिसकी 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई है, और ये चारों तरफ जो फैले हुए तमाम वनस्पतियों, औषधियों और वृक्ष हैं, और इन वृक्षों को आप देख सकते हैं, इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और रह गई ऊंचाई की बात, तो अभी हम बात करें तो इतनी 500-550 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद भी अभी हम लोग सर्वोच्च ऊंचाई पर नहीं आए हैं। और सर्वोच्च ऊंचाई अभी देखिए, अभी वो है, वो वाला पहाड़ दिखाइए, जूम करिए, वो सर्वोच्च ऊंचाई अभी भी है। मतलब मुझे लगता है कि यदि हम लोग सर्वोच्च ऊंचाई पर चढ़ना चाहेंगे, ये सतपुड़ा पहाड़ का मुख्य भाग है। जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि सतपुड़ा पहाड़ की हम लोगों ने भी आधी दूरी या आधी ऊंचाई पार की है। इसके बाद यदि हम लोग पूरी ऊंचाई पार करेंगे तब उस सर्वोच्च ऊंचाई पर हम लोग पहुंचेंगे। उधर सामने एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने माता भवानी, भगवती, वैष्णो देवी और दुर्गा माँ के विभिन्न रूपों को हम लोगों ने पहाड़ों पर निवास करते हुए देखा है। हम लोग कहते भी है ना कि पहाड़ों वाली माँ, लेकिन भैया पहाड़ों वाले महादेव बाबा तो आज पहली बार दिखाई पड़े हैं। महादेव बाबा को हमने कभी भी इतनी ऊंची पहाड़ पे विराजमान होते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज देखिए सतपुड़ा पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर और इतने छिपे जगह पे, जहां पर कि आम आदमी का पहुंचना मुश्किल है, उस जगह पर इन जंगलों में, इन घने वन में, इन पहाड़ों और चट्टानों के बीच में आज महादेव बाबा का दर्शन आप करेंगे, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये सतपुड़ा पहाड़ की सर्वोच्च ऊंचाई है। थोड़ा इसके ऊपर महादेव बाबा की गुफा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, एक ग्रामीण महिला के रूप में जो दिव्य शक्ति यहाँ विद्यमान है, ये स्वयं माँ पार्वती देवी हैं। एक बार महादेव बाबा कैलाश छोड़ करके चले गए कहीं तप करने के लिए, तो माता पार्वती ने उनको बहुत ढूंढा, और उसके बाद उनको ढूंढते ढूंढते सतपुड़ा पहाड़ पर वो आई। और सतपुड़ा पहाड़ पर जब वो आई तो उस समय वो ग्वालिन के वेश में थी, मतलब चरवाहिन के वेश में थी। और इस ऊंचे पहाड़ पर आकर के उन्होंने महादेव बाबा को ढूंढना शुरू किया। तो माता पार्वती ने क्या किया कि उसी ग्वालिन या उसी चरवाहिन के रूप में, एक साधारण महिला के रूप में, एक साधारण स्त्री के रूप में यहीं पर वो विराजमान हो गई। तो हमारी जो पहली मुलाकात है वो इस पहाड़ पे सर्वप्रथम माता पार्वती से होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परमात्मा की सैर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इनके वीडियोस देखें, ताकि आपको इन स्थानों के विषय में पता लगे और आपको ये जानकारी प्राप्त हो कि प्रभु श्री राम के वे वनगमन स्थल कहाँ कहाँ पे थे, कौन कौन से थे, और भगवान श्री राम वहाँ पे कैसे कैसे रहे। तो बोलिए जय सिया राम, जय हो। जय मां। मित्रों ये देखिए रेलिंग है, मतलब कि महाशिवरात्रि जब आती है तो महाशिवरात्रि के दिनों में ये मंदिर 24 घंटा खुला रहता है। महाशिवरात्रि के अलावा अन्य समय में सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खुलता है। लेकिन समझ लीजिए कि सतपुड़ा की इतनी ऊंची पहाड़ी पर बीमार और वृद्धों को नहीं चढ़ पाएंगे, और फिर भी महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ होती है, महादेव बाबा को चाहने वाले भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि सोचिए सतपुड़ा पहाड़ पर भी इन रेलिंगों की व्यवस्था की गई है।
सतपुड़ा पहाड़ की सर्वोच्च ऊंचाई पे लगभग आ चुके हैं, लेकिन सर्वोच्च ऊंचाई अभी भी बाकी है मित्रों। थोड़ा पीछे वाली पहाड़ी दिखाइएगा, इतनी ऊंची पहाड़ी है ये। अभी उस पर इधर सामने देखिएगा, ये वाला स्थान हम लोग पर्वत पे जहाँ पर प्रभु महादेव का निवास है वहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। ये भगवान महादेव और प्रभु श्री राम हनुमान जी के कृपा का ही फल है कि हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। और अब आगे का दृश्य हम आपको भगवान का दिखाना है। ये सीढ़ियाँ चढ़नी है जरा सी, और इसके बाद आप भगवान महादेव के समीप हो जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद ये देखिए महादेव का त्रिशूल है, और बगल में जो पहला मंदिर है ये श्री संत मारुति जी महाराज का है। ये महादेव बाबा के बड़े संत रहे हैं। हम लोग सालबरडी के शिवधाम गुफा के ऊपर ऊंचाई पर हैं, और यहाँ तक हम लोगों को पहुंचने में श्रम करना पड़ा है, और सतपुड़ा पहाड़ की ऊंचाई पे आना पड़ा है। करीब 2 से ढाई घंटा लगा है ऊपर चढ़ने में। और यहाँ आने पर ये हमारे महाराज जी हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं। आपका शुभ नाम महाराज? जगदीश परते जी। जगदीश जी इनका नाम है। मित्रों, इस सतपुड़ा पहाड़ पे हालांकि महादेव बाबा विराजमान है, उनका ये त्रिशूल है, लेकिन इन महाराज जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका नाम भूरा भगत है, और इस स्थान की खोज इन्होंने ही की है। ये बहुत बड़ी बात है। महादेव बाबा यहाँ पे रहते हैं इन पहाड़ों पर, इन घनघोर जंगलों में, जो कि पहाड़ पर है। इन जंगलों में आने का कोई कारण नहीं बनता था, लेकिन इन भूरा भगत जी महाराज ने, इनकी चरण वंदना होनी चाहिए, होती है कि इन्होंने इन पहाड़ों पर जंगलों में घूमते हुए आए और इन्होंने महादेव बाबा की इस निवास का पता लगाया, और तब से सब लोग जान गए कि इस पर्वत की गुफा में महादेव बाबा रहते हैं। और वो सामने दिखाइए हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी परम प्रतापी श्री राम भक्त, और ये देखिए प्रभु हनुमान जी के मूर्ति की लंबाई मुझे लगता है कि ये और 5.5, 6.5, 7.5, 8 करीब 9 फीट ऊंचाई है पवन सुत हनुमान की। और ये महादेव बाबा के इस पर्वत पर विराजमान है और भक्तों की रक्षा करते हैं। मित्रों देखिए, ये आप देख रहे हैं सामने सीढ़ियां जा रही हैं, और यहाँ दिखाइए ये सामने देखिए ये पहाड़ और ये पहाड़, इन पहाड़ियों के बीच में ये सुरंग जैसी दिखाई पड़ रही है। सकरी है, लेकिन आदमी बड़े आराम से जा सकता है। इस सुरंग के अंदर चल करके हम लोग महादेव बाबा का धाम दिखाएंगे, जहाँ पे महादेव बाबा रहते हैं, उनका निवास है। आइए संभाल के आइए। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, जय जय। अभी देखिए मित्रों, हम लोग जो है करीब 25 सीढ़ियां पार करके नीचे उतरे हैं यहाँ पर, और इसके बाद अभी और देखिए थोड़ा और सकरा होने जा रहा है। मित्रों, ये डरने की जरूरत नहीं है। ये जो शिलाओं पे ये शिला रखी गई है, ऐसा लगता है कि अब गिरा कि तब गिरा, लेकिन आपको मैं बताते चलूं, ये लाखों करोड़ों वर्षों से इसी तरह से है, और ये सब महादेव बाबा की कृपा है। और थोड़ा संभाल के आना पड़ेगा। ये रमेश जी,
ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा पीछे मुड़ करके आप पीछे का नजारा दिखाइए, वो देखिए, और नीचे आ जाइए, वो देखिए, जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया दिखाइए। ये गुफा, हम लोग गुफा के मध्य भाग में है, और ये गुफा देखिए सामने, ये सामने देखिए सीढ़ियों से उतर करके हम लोग आए हैं नीचे, और इन सीढ़ियों से नीचे उतर करके अब लोग ये प्लेटफॉर्म देखिए, और यहां से हम लोग ये देखिए नीचे जाने वाले हैं। और आप ये नीचे जाने का रास्ता है, और यहां तक तो सकरा था, लेकिन अब देखिए महादेव बाबा की चौड़ाई लंबाई जो स्थान है वो थोड़ा सा और व्यापक होने वाला है, और थोड़ा सा खुला हुआ रास्ता है, सीढ़ियों की चौड़ाई भी बढ़ गई है, और ये हम लोगों की यात्रा, ये हम लोगों की जो तपस्या, हम लोगों का जो श्रम है वो यहां आकर के समाप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कितनी खुशी हो रही है, मतलब आप समझ लीजिए कि यह सीन, यह दृश्य, यह वीडियो देखते हुए आपको जितनी प्रसन्नता हो रही होगी उसका कम से कम 1 करोड़ गुना ज्यादा हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि इतना श्रम, इतनी ऊंचाई पार करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आकर के ये देखिए दृश्य देखिए, गुफाएं देखिए, यहाँ तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, यहाँ आकर के बैठ करके तपस्या करते हैं। और इधर का सीन दिखाइएगा, ये दिखाइएगा, अभी इसी गुफा से हम लोग होकर के आए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि ये छोटा महादेव बाबा का स्थान है, और कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और ये महादेव बाबा विराजमान है। बाबा जी, हम लोग अंदर तो आ नहीं सकते? आ सकते हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हाँ हाँ हाँ, गंगा, ये जो पत्थर है दादा, हाँ, भगवान शंकर जी ने स्वयं निर्माण किया वाला है, और वही वहाँ अभिषेक कर रही है। और ये हमारे महाराज जी हैं, जगदीश बाबा जी, और इन्होंने ये बताया कि जो हमने आपको छोटी गंगा दिखाया है, वो छोटी गंगा, शायद वो छोटी गंगा का जो झरना है इन्हीं के आसपास से होकर गुजरता है। और महादेव बाबा का यह स्थान महादेव बाबा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है यहाँ पर रहने के लिए, और यहाँ पर वो विराजमान है। और आप बहुत ध्यान से दिखाइएगा, यहाँ से आकर के तो ये दिखाइएगा, लिखा है गुप्त गंगा। गुप्त गंगा द्वारा शिवलिंग का अखंड जलाभिषेक होता है। मतलब गुप्त गंगा, छोटी गंगा जी का जो जल है, आप देखिए एक एक बूंद के रूप में, ये देखिए दिखाइएगा, एक एक बूंद के रूप में ये दिखाइएगा। ये महादेव बाबा का शिवलिंग बहुत छोटे आकार का, मतलब दुर्लभ। महादेव बाबा, महादेव बाबा, महादेव बाबा, भोले शंकर, भोले बाबा, सदाशिव, आशुतोष, औढ़रदानी। ये महाराज के शिवलिंग पर जो एक एक बूंद दिख रहा है, आप बहुत ध्यान से थोड़ा सा दिखाइएगा, एक एक बूंद जो जल गिर रहा है वो किसी घड़े और किसी कलश का जल नहीं है। ये गुप्त गंगा, यहाँ पर बहने वाली छोटी गंगा, यहाँ भगवान महादेव के शिवलिंग पर आजीवन जलाभिषेक करती हैं। मतलब ये यहाँ का स्थान लाखों करोड़ों वर्ष का बना हुआ, मतलब ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित स्थान नहीं है। यह जो बना हुआ है वो स्वयं महादेव बाबा ने अपने हाथों से निर्मित किया है, या आप कह सकते हैं कि महादेव की प्रेरणा से प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। मित्रों, अभी हमने आपको
महादेव बाबा के दिव्य दर्शन कराए सतपुड़ा पहाड़ की ऊंचाइयों पर। यह ऐसा स्थान है जहां पर महादेव बाबा ने तपस्या किया था और यह इस स्थान का निर्माण इस चट्टानों के बीच में उन्होंने स्वयं ही किया था। और अब ये आप देख रहे हैं कि ये बाहर जाने का रास्ता है। इस गुफा में देख सकते हैं आप कितना फैलाव है। इधर सामने दिखाइएगा, सामने महादेव बाबा अपने विभिन्न माता पार्वती के साथ में विभिन्न रूपों में विराजमान है। और इसके अलावा ये देखिए इतना दुर्लभ दर्शन है। और महादेव बाबा है, माता पार्वती जी के साथ में यहाँ पे पूरा परिवार ही विराजमान है। आप देख सकते हैं महादेव बाबा, माँ पार्वती, उनकी बाईं तरफ भगवान गणेश जी हैं और शायद इधर महाराज कार्तिकेय जी हैं, ये भी गणेश जी हैं। और ये सामने ये शेषनाग जी हैं। ये जो मैं रोशनी दिखा करके आपको दिखा रहा हूँ, ये गुफा है। इस गुफा के जरिए इस सतपुड़ा पहाड़ के विभिन्न स्थानों पर पहुंचा जा सकता है, ऐसा महाराज जी का कहना है। लेकिन बहुत ही डेंजर है और दुर्लभ है। अब मित्रों, अब मैं आपको बहुत ही छोटे मुंह वाले गुफा में ले चल रहा हूँ। यहाँ पे माता जगत जननी और दुर्गा माँ की गुफा है और वो वहाँ पर के साक्षात विराजमान है। और हों भी क्यों नहीं, महादेव बाबा के बगल में अगर माँ दुर्गा, माता पार्वती और जगत जननी नहीं विराजमान होंगी तो कौन होगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत पवित्र और महान स्थल है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सीढ़ियों के जरिए यहाँ पे पहुंचा जाता है। और यहाँ आ करके आइए महाराज जी। क्या आता हूँ। मित्रों, ये मनुष्य द्वारा निर्मित किया हुआ स्थान नहीं है। इसको महादेव बाबा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। बहुत ऊंचाई पर है, इतना सकरा, इतना सुरंग जैसा है। और स्थिति आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको दिखाया सीढ़ी से नीचे उतरते हुए। और बहुत संभाल के आने की आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत दुर्लभ स्थान है और हर कोई का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इतना रिस्क भी कोई नहीं लेगा। लेकिन हम लोग तो भगवान महादेव के सहारे निकले हैं, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के सहारे निकले हैं। इसलिए हम लोगों ने स्वयं को उनके समर्पित कर दिया है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब सही होगा। हम लोग तो उनकी यात्रा करके रहेंगे। तो ये महादेव बाबा का सुरंग है, यहाँ माता जी का निवास है। और संभाल के आइएगा। बहुत बल्ब की रोशनी भी दी गई है। थोड़ा पीछे भी दिखाएगा वो सब सीन, जहां तक भी आप दिखा सकते हैं। ये सुरंग का ऊपरी हिस्सा भी दिखाइएगा। और ये दिखाइएगा माता जगत जननी माँ दुर्गा जी हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। और इसके बाद इनके साथ में यहाँ पर बाबा गणेश जी भी विराजमान है। और इसके बाद हम लोग को फिर और नीचे जाना है। आइए, आगे चलने के लिए हमारे जगदीश बाबा जी हैं। मित्रों, आप देख पा रहे हैं ये माता जी का रास्ता है। यहाँ पे जगत जननी माता दुर्गा जी का निवास है। यहाँ पर सीधे नहीं चल सकते हैं, आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा।
तिरछा होकर के, और ये देखिए हम लोग पहुंच रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मित्रों, ये सांसारिक नजर से देखना चाहेंगे तो यहाँ कोई नहीं आना चाहेगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण नजरिए से देखेंगे और आपका उद्देश्य अगर ऐसा होगा भगवान के प्रति भक्ति वाला, तो आप फिर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं और निडर होकर के जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे स्थानों पे, दुर्गम स्थानों पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति, माता जगत जननी महादेव बाबा के प्रति, हनुमान जी के प्रति इतनी अपार श्रद्धा है कि ऐसा लगता है कि वो सारे लोग हम लोगों के अगल बगल आसपास चल रहे हैं, उनके रहते हम लोगों को कोई समस्या नहीं आ सकती है, और इसलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और ये स्थान आप देख सकते हैं, आप देखिए, क्या बताएं, माँ की करुणा, प्रभु श्री राम की कृपा और महादेव बाबा का आशीर्वाद। ये देखिए शेषनाग बाबा यहाँ विराजमान है, और ये देखिए शेषनाग बाबा दूसरे रूप में विराजमान है, और ये देखिए माता जगत जननी का दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान है। यहाँ से थोड़ा सा घूम करके इस गुफा का ये अंदरूनी हिस्सा है, इसके अंदर और कुछ भी है। महाराज जी आइए, इधर आइए। महाराज जी टार्च दिखा रहे हैं, और उस टार्च की रोशनी में हमारे कैमरे से जो आप सुरंग का दृश्य देख रहे हैं, मैं आपको उस सुरंग के विषय में बताता हूँ कि मित्रों, जो देवी देवता है वो महादेव बाबा का और जगत जननी का दर्शन करने के लिए उन रास्तों से नहीं आते हैं जिन रास्तों से हम लोग होकर के आए हैं। यहाँ पर जिस भी देवी देवता का आकर के जगत जननी माता और महादेव बाबा का आशीर्वाद लेने का मन होता है, ये वही सुरंग है जिस सुरंग के रास्ते से देवी देवताओं का यहाँ पर आगमन होता है, और देवी देवता यहाँ पर आकर के इन महादेव बाबा को और जगत जननी को प्रणाम करके इसी रास्ते से फिर वापस लौट जाते हैं। 2-4 घंटे रहेगा ना तो मैं बोलना बंद कर दूंगा, जो मुंह से आवाज निकल रही है